नमस्कार दोस्तों। कुछ दिनों से मेरे दोस्तों यारों के कुछ मैसेजेस आ रहे थे कि भाई आपकी वीडियोस क्यों नहीं आ रही है यूट्यूब पे? इतना कुछ हो रहा है मार्केट में, कभी डोनाल्ड ट्रंप का कोई ट्वीट आ रहा है, कभी ईरान की तरफ से कुछ बोला जा रहा है और कभी इज़राइल की तरफ से कुछ बोला जा रहा है। लेकिन फिर भी आपका वीडियो नहीं आ रहा है। तो सोचा इस पे बात ही क्यों ना कर लें। सबसे पहले तो इसका जो मेन रीज़न है वो है कि मैं पिछले 7-8 दिन से बाहर घूमने गया हुआ था। और इसका दूसरा बड़ा रीज़न है कि मैं हर वक़्त, हर मिनट और हर घंटे मार्केट के बारे में नहीं सोचता हूँ। और सच कहूँ, अगर आप हर सुबह उठते ही निफ्टी देखते हो, हर घंटे पोर्टफोलियो चेक करते हो और रात को भी यूएस मार्केट देख कर सोते हो, तो शायद आप इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे। आप मार्केट के एम्प्लॉय बन चुके हो और ये सबसे खतरनाक बात है। आज सोशल मीडिया ने हमें ये बिलीव करा दिया है कि स्टॉक मार्केट मतलब रोज़ कुछ करना। रोज़ ट्रेड, रोज़ एनालिसिस, रोज़ प्रिडिक्शन और रोज़ ब्रेकिंग न्यूज़। जैसे अगर आज मार्केट के बारे में कुछ नहीं किया, तो पैसे कमाने का एक बहुत बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। स्टॉक मार्केट आपका प्रोफेशन नहीं है। आपका प्रोफेशन जो भी है, चाहे आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सीए हो, टीचर हो या बिजनेसमैन हो या फिर कोई और भी जॉब, दैट इज़ व्हाट पे योर बिल्स। वही आपको सैलरी देता है और वही सैलरी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स को फंड करती है। अब सवाल यह है कि अगर आप रोज़ मार्केट के बारे में सोचते हो, तो असल में उससे होता क्या है? पहली बात, आपका फोकस बढ़ जाता है। आप अपनी असली नौकरी या बिजनेस पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते। दिमाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको मार्केट में ही अटका के रखता है। दूसरी बड़ी बात, आप छोटी-छोटी मूवमेंट्स पर रिएक्ट करने लगते हैं। मार्केट थोड़ा-सा गिरा तो आपको घबराहट होने लगती है। थोड़ा-सा मार्केट बढ़ा तो आपके मन में लालच आने लगता है और आप शायद और खरीदने लगते हैं। यही पैटर्न बार-बार दोहराया जाता है और आखिर में नुकसान होता है। तीसरी बात, और ये सबसे ज़रूरी है, शेयर बाज़ार को रोज़ देखना एक एडिक्शन जैसा बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे लोग सोशल मीडिया के नोटिफ़िकेशन का इंतज़ार करते हैं। वैसे ही जैसे ट्रेडर्स प्राइस मूवमेंट के नोटिफ़िकेशन का इंतज़ार करते हैं, ये आपकी मानसिक शांति छीन लेता है। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर आप हर दिन मार्केट के बारे में सोचते हो, तो आप सीधे डूम की तरफ बढ़ रहे हो। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, ये एक हकीकत है जो हज़ारों रिटेलर्स के साथ हो चुकी है। आजकल एफ एंड ओ में जो लोग हैं, वो मार्केट को हर मिनट, हर सेकंड परेशान करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि जितना ज़्यादा ट्रेड करेंगे, उतना ज़्यादा कमाएँगे। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। ज़्यादा ट्रेडिंग का मतलब है ज़्यादा ब्रोकरेज, ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट और ज़्यादा गलतियाँ। हर ट्रेड में थोड़ा-थोड़ा पैसा कटता है और हर साल में अंत में देखो तो कॉस्ट मिलकर एक बहुत बड़ी रकम बन जाती है। बहुत से लोग बोलते हैं भाई ट्रेडिंग से फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक और क्वेश्चन पूछिए खुद से, आपका पोर्टफोलियो कितना बड़ा है? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख? इवन मान लीजिए आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस भी कर लो, क्या उससे आपके हर महीने का घर का रेंट, ईएमआई, पेरेंट्स, बच्चों की फीस और डेली एक्सपेंसेस निकल जाएंगे? मोस्ट पीपल के लिए आंसर नहीं होगा। इसलिए पहले इनकम बनाने पे फोकस करो, फिर उससे एसेट बनाओ और फिर उन एसेट्स को ग्रो होने के लिए टाइम दो। मैं खुद भी मार्केट को पसंद करता हूँ, इन्वेस्ट भी करता हूँ, कंपनीज पढ़ता हूँ, लेकिन मैं हर दिन मार्केट को अपनी लाइफ कंट्रोल नहीं करने देता। मेरा फोकस पहले मेरे करियर ग्रोथ पर होता है, नई स्किल सीखना, अपनी सैलरी को बढ़ाना, ऑफिस में बेटर परफॉर्म करना, क्योंकि अगर सैलरी बढ़ेगी तभी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और तभी उससे लॉन्ग टर्म वेल्थ भी बढ़ेगी। एक और चीज़ जो मुझे कंसर्न करती है, आजकल लोग पोर्टफोलियो से ज़्यादा नोटिफिकेशंस देखते हैं। हर 5 मिनट में ऐप खोलना, ग्रीन हुआ या रेड हुआ, थोड़ा-सा प्रॉफिट हुआ तो फिर वही एक्साइटमेंट, थोड़ा लॉस हुआ तो टेंशन। ये इन्वेस्टिंग नहीं है, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का इश्यू बन जाता है। और जितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम होगा, उतनी ही ज़्यादा गलतियाँ होंगी। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि ट्रेडिंग गलत है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, डिसिप्लिन ट्रेडर्स भी होते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया देखकर ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि रोज कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, तो शायद आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। हर अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करो करना जरूरी नहीं है। कैपिटल को प्रोटेक्ट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मेरी फिलॉसफी बहुत सिंपल है, अच्छा काम करो, अपनी इनकम बढ़ाओ, रेगुलर इन्वेस्ट करो, क्वालिटी बिजनेसेस में इन्वेस्ट करो और अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, ट्रैवल करो, बुक्स पढ़ो, हेल्थ का ध्यान रखो। स्टॉक मार्केट लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए, पूरी लाइफ नहीं। और शायद इसी वजह से मुझे रोज वीडियोस अपलोड करते हुए आप नहीं देखते हैं। मैं सिर्फ व्यूज के लिए डेली प्रोडक्शन नहीं करना चाहता। जब मुझे लगेगा कि कोई मीनिंगफुल बात शेयर करनी है, तब वीडियो जरूर आएगी, क्वालिटी और क्वांटिटी। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो रोज मार्केट देख देख कर मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हो, तो एक एक्सपेरिमेंट करके देखो। एक हफ्ते के लिए मार्केट देखना बिल्कुल कम कर दो। अपने काम पर फोकस करो, अपनी लाइफ इंप्रूव करने पर फोकस करो, अपनी इनकम को इंप्रूव करने की प्लानिंग करो और फिर देखो कितनी मेंटल पीस मिलती है।
लॉन्ग टर्म वेल्थ का सीक्रेट सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन नहीं होता, एक स्ट्रॉन्ग करियर, डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग और पेशेंस का एक कॉम्बिनेशन होता है। अगर ये वीडियो पसंद आई है और आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग के बारे में और ऑनेस्ट डिस्कशन देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।